इंसान नासमझ है। इतना भी नहीं समझता कि बुरे वक्त में सावधानी बरतनी चाहिए। बुरे वक्त में सबसे पहले जो अपने हैं वो पराये हो जाते हैं। दोस्त दुश्मन बन जाता है और जिस पर इंसान सबसे ज्यादा विश्वास करता है वही विश्वासघात करता है। ये दुनिया बड़ी जालिम है मालिक। सिर्फ एक गलती, एक बेफिक्री इंसान की दुनिया में उथल पुथल मचा देती है। जो पल बीत जाता है, हाथ से निकल जाता है, वो दोबारा वापस नहीं आता। ये कौन समझाएगा तुम्हारे इंसान को मालिक? ऐसे ही पल पल से जिंदगी बनती है और ऐसे ही पल पल से बिखरती है। फिर दुख, दर्द, यातना और कष्ट के अलावा जिंदगी में कुछ नहीं बचता। मालिक, अब भी कुछ होना बाकी है क्या? क्योंकि अपने काले कारनामों के लिए, कुकर्मों के लिए बुरे लोग रात के अंधेरे की प्रतीक्षा ही क्यों करते हैं मालिक? सबका मालिक एक। इंसान जिसे अपना दुश्मन समझता है उसे सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते हर समय उसे ही देखता रहता है। जीना है तो दूसरों के लिए जियो, अपने लिए नहीं। जब इंसान अपने लिए जीता है तब स्वार्थ, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत जैसे विकार उसे घेर लेते हैं। वो सोचता भी नहीं कि किसी की जमीन जायदाद, पैसा चुरा लेने से उसका नसीब तो नहीं चुराया जा सकता। किसी से द्वेष करके, नफरत करके वो किसी को मिलने वाले प्यार पर अंकुश नहीं लगा सकता। गुरुदेव, ये दीप रोशनी देते हुए हर तरफ ये संदेश देते हैं कि इंसान को इसी तरह हर किसी को प्यार देना चाहिए, विनम्र होना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए। जिंदगी दिए के तेल की तरह होती है गुरुदेव, जो हर पल घटती जाती है, कम होती जाती है। हवा का झोंका आते ही दीप बुझ सकती है साईं। हवा के झोंके की तरह इंसान की जिंदगी में खतरा पैदा होता है गुरुदेव, और तब जिंदगी मिटने की संभावना हो जाती है। उस पल इंसान डर जाता है, अपनी जिंदगी को बचाने की हर कोशिश करता है, और जब वो बच जाता है तब फिर से विचार उसे घेर लेते हैं और वो दूसरों का बुरा करने के बारे में सोचता रहता है। तब वो मालिक का हर दस्तूर भी भूल जाता है। भूल जाता है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा कर्म वैसा ही कर्म फल। सबका मालिक एक। पत्नी को भार्या कहते हैं। भार्या का अर्थ है आधा भाग, इसलिए पत्नी पति की अर्धांगिनी कहलाती है। पति और पत्नी जब दुख में साथ खड़े होते हैं तो दुख पीड़ा नहीं देती, तकलीफ नहीं देती, दर्द नहीं देता। दुख जीवन से वैसे ही गुजर जाता है जैसे हवा का कोई झोंका आता है और चला जाता है। पति का अर्थ होता है प्रमुख, और प्रमुख होने के नाते प्रथम कर्तव्य होता है अपनी पत्नी का
अपने बच्चों का, अपने परिवार का भरण पोषण करना। ये कर्तव्य, ये दायित्व कभी कभी उसे विचलित करता है। जब वो चाहकर भी सही तरीके से उस कर्तव्य और दायित्व को निभा नहीं पाता, वहां पर पत्नी सहारा बनकर आती है। वो अपने पति के साथ खड़ी होती है, अपने पति को यह एहसास दिलाती है कि मैं हूं ना। ये एहसास एक शक्ति बनकर, एक ताकत बनकर उसके पति के साथ खड़ा होता है, और पति जीवन से निराश नहीं होता, हताश नहीं होता। चाहे समय कितना ही प्रतिकूल, कितना ही विपरीत क्यों ना हो, क्योंकि तब मालिक उसके साथ होता है। सबका मालिक एक। ये अग्नि तो हमें शिक्षा देती है कि क्यों अहंकार के अधीन होते हो, क्यों अपने शरीर को महत्व देते हो। तुम्हारा शरीर तो एक दिन राख होने वाला है, और ये राख, ये उदी हमें क्या शिक्षा देती है? सारा जगत मिथ्या है, केवल ब्रह्म ही सत्य है। सबका मालिक एक। जब अपना कोई दुख देता है तो इंसान दुखी होता है गुरुदेव। दोस्त दुश्मन बन जाता है तब इंसान के दिल को ठेस पहुंचती है। जब विश्वास ही विश्वासघात करता है तब इंसान के दिल को चोट पहुंचती है। जब हमारा अपना पराया हो जाता है तब इंसान को लगता है कि वो अपने ही देश में परदेसी हो गया है। और जब बेटा अपने माँ बाप का कृतज्ञ हो जाता है तो मालिक दुखी होता है गुरुदेव। मालिक भी सोचता है कि उसने ये कैसा इंसान बनाया है जो रुपए पैसे को अपनी माँ से, अपने पिता से ज्यादा अहमियत देता है। ये कैसा इंसान है जो पराई स्त्री के आकर्षण में आकर अपने माता पिता को ठोकर मारता है। मालिक को विश्वास ही नहीं होता गुरुदेव, विश्वास ही नहीं होता कि जिस माता पिता ने अपने बेटे की जिंदगी सुखी बनाई, खुशहाल बनाई, उन्हीं की जिंदगी को बेटा दुखदाई बनाता है। तो ऐसी संतान होकर भी नहीं होने के बराबर है साईं। माँ की ममता क्या होती है, इस बारे में एक कहानी याद आई। एक बेटे ने अपनी पत्नी के लिए अपनी माँ को घर से बाहर निकाल दिया, फिर भी पत्नी का दिल नहीं भरा। वो उसे बार बार कहने लगी कि तुम अगर मुझे सच्चा प्यार करते हो तो मुझे अपनी माँ का हृदय ला कर दो। बेटा माँ के पास गया और बेटे को सुखी देखने के लिए, सुखी करने के लिए माँ ने अपना हृदय उसे दे दिया। अपनी पत्नी को अपनी माँ का हृदय देने के लिए बेटा खुशी खुशी भाग रहा था कि यकायक उसे ठोकर लगी, वो गिर गया। माँ का हृदय बोला, बेटा लगी तो नहीं, तुम ठीक हो ना? बेटे को अपनी गलती का एहसास हुआ गुरुदेव। बहुत रोया, बहुत चिल्लाया, लेकिन अब उसकी माँ वापस आने वाली नहीं थी। अब उसके इंतजार में माँ आंखें बिछाए बैठने वाली नहीं थी। अब उसकी सुख शांति के लिए मालिक से प्रार्थना करने वाली माँ नहीं रही थी। उस बेटे के लिए सब कुछ खत्म हो गया था गुरुदेव। गुरुदेव, घर को मंदिर बनाती है माँ, घर को मालिक के परम धाम का स्वरूप देती है माँ। अपने बच्चे और हर बाधा के बीच खड़ी होती है माँ। घर परिवार, संसार, बच्चे, इनके लिए जीती है माँ। और बेटा अपनी ही माँ को
अपमानित करता है। सबका मालिक एक। मालिक अपनी नजरों से माता पिता के हटते ही जिसे खुशी मिलती है, ऐसी औलाद कभी किसी को ना देना। माता पिता के सुख से ज्यादा जिसे अपने सुख की पड़ी हो, ऐसा बेटा किस काम का। दुख अर्थात जो मैं नहीं चाहता वही हो रहा है, और सुख जो कुछ हो रहा है वही हो रहा है जो मैं चाहता हूं। गुरुदेव, इंसान संसार की हर वस्तु पाना चाहता है, लेकिन अपने आप को पाने की कोशिश वो कभी नहीं करता। जिस दिन वो अपने आप को पा लेगा, अपने आप को जान लेगा, अपने आप को जीत लेगा, उस दिन वो सुखी हो जाएगा। सबका मालिक।